हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया एंड बेसिस ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सीलोम। तो इस वीडियो में हमारे ये दो अलग अलग टॉपिक्स है। पहला है हमारे जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम एनिमेलिया एंड जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें स्पेशल रेफरेंस देना है हमें सीलोम के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया कि आखिर इस किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स है क्या। तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसके मेंबर्स यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब उनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और मल्टी सेलुलर मतलब कि वो मोर देन वन सेल्स के बने होते हैं। तो यही लिखा है, एनिमल्स आर कंपोज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड आर मल्टी सेलुलर। देयर सेल लैक्स सेल वॉल, और उनकी जो सेल्स होती है वो लैक करती है सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट होती है बाकी, जैसे कि मोनरा है उसमें भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल, प्रोटिस्टा में भी कुछ में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और प्लांटे और फंजाई इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल किंगडम के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है इस किंगडम का वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो एनिमल किंगडम है उसके सारे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यही लिखा है, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स मीनिंग दे ऑब्टेन फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। और हेट्रोट्रॉफ का वही मतलब बताया गया है कि हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है इस किंगडम का वो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, अगर हम इसका एक्सेप्शन ले पॉरीफेरस को हटा दें, तो जो मोस्ट एनिमल्स होता है एनिमल किंगडम के उनका स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब उनका एक जो टिश्यू है वो कुछ और फंक्शन कर रहा है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मसल टिश्यू फॉर मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू फॉर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि निडेरिया हो गए, उनके अंदर क्या होता है, मसल टिश्यू होता है मसल मूवमेंट के लिए, नर्वस टिश्यू होता है फॉर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ये आगे जैसे कि ऑर्गन सिस्टम पे जाते हैं तो मसल का एक अलग ऑर्गन होता है, नर्वस का एक अलग ऑर्गन होता है। और वैसे ही फर्दर जैसे हम चाहते हैं ह्यूमंस के अंदर आ जाता है तो वो मस्कुलर सिस्टम बन जाता है पूरा, है ना। ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो वैसे ही मतलब इसमें इतना समझाया गया कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, फर्दर ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम भी हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है इस किंगडम का वो है रिप्रोडक्शन। तो प्रीडोमिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस एग्जिबिटिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली इस किंगडम के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के बताऊं तो जैसे निडेरियंस है उनके अंदर पॉलिप टू मेडूसा जो जाती है रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअल होती है। तो उसके कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं इस किंगडम के अंदर। द लाइफ साइकिल टिपिकली इंक्लूड आर डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेट। इसका मतलब यह है कि उनकी लाइफ साइकिल होती है उनके अंदर डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेज होती है। जो हमारा फिफ्थ है यह है हमारा डेवलपमेंटल स्टेजेस। जो एनिमल किंगडम के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफर इंक्लूड अ ब्लास्टूला स्टेज। उसके अंदर ब्लास्टूला स्टेज हमें देखने को मिलती है जो कि एक एनिमल किंगडम का ही फीचर है, विच इज़ यूनिक टू एनिमल्स। और हमारा सिक्स्थ है हमारा लोकोमोशन। तो जो इस किंगडम के जो मोस्ट एनिमल्स हैं, कुछ को छोड़ दें तो मोस्ट एनिमल एग्जिबिट करते हैं कुछ टाइप का लोकोमोशन एटलीस्ट ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ। अगर जैसे इसका मतलब ये है कि अगर उनके अंदर लोकोमोशन नहीं हो रहा है एडल्ट के अंदर तो मे बी लार्वा के अंदर हो रहा हो, है ना। और ये फैसिलिटेड होता है बाय मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम इफ प्रेजेंट। या फिर जैसे कि आपने देखा होगा इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके और होते हैं, जैसे कि एनलिडा के अंदर वो अपने फ्लूइड को मूव करवा के लोकोमोशन करती है। तो वही बताया गया है कि जो ये लोकोमोशन होता है ये फैसिलिटेट होता है मसल्स या स्केलेटल सिस्टम से अगर प्रेजेंट है या फिर किसी और तरीके से। इसके बाद जो हमारा सेवन्थ कैरेक्टर है इस किंगडम का वो है सिमिट्री। जो एनिमल्स है उनके अंदर रेडियल सिमिट्री भी देखने को मिलती है, बाईलेटरल सिमिट्री भी देखने को मिलती है, और एसिमिट्री भी देखने को मिलती है। अगर एग्जांपल देके बताऊं तो रेडियल सिमिट्री आपको देखने को मिलती है टीनोफोरा में, बाईलेटरल सिमिट्री आपको बहुत जगह देखने को मिलती है जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में, कॉर्डेट्स में, और भी बहुत जगह। और वही अगर हम एसिमिट्री की बात करें तो जो मोस्टली हमारे पॉरीफेरा होते हैं वो हमारे एसिमिट्रिक ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। और हम बात करते हैं अब एट्थ हमारे कैरेक्टर की, जो है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है एनिमल किंगडम के अंदर, फ्रॉम सेलुलर लेवल जो कि स्पॉन्ज के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम पॉरीफेरा भी कहते हैं, तो टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आगे इवॉल्व होकर टिश्यू बनता है, फिर से ऑर्गन बनता है, एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये हमने कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए किंगडम एनिमिलिया के बारे में। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया। तो जिनका किंगडम एनिमिलिया का जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन हुआ उनका बेसिस हम देख लेते हैं।
जो हमने एनिमल किंगडम को इसको अलग अलग बेसिस के हिसाब से क्लासीफाई करा है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें कि वो मतलब उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उस बेसिस पे हमने पूरे एनिमल किंगडम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो पहला है हमारा सेलुलर लेवल। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है, मतलब डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। इसमें टिश्यू नहीं बना है अब तक और ऑर्गन्स भी नहीं बने। ऑफ कोर्स की बात है, अगर टिश्यू नहीं बना है तो ऑर्गन भी नहीं बना होगा। और उसका एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जेस, जो कि हमारे मेंबर है पॉरीफेरा के। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो सेल्स हैं वो टिश्यू बना चुके हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जिनका एक कॉमन फंक्शन होता है ना। तो मतलब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन चुके हैं, बट इसमें भी ऑर्गन्स नहीं आए हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि निडेरिया। इसके बाद हमारा थर्ड है वो है हमारा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल में क्या हुआ है, जो टिश्यू है वो साथ आके ऑर्गन बना चुके हैं और उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। इसका एग्जांपल है इसकी फ्लैटवर्म, जो कि मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का। तो इनके अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। तो जो हमारा लास्ट है वो है हमारा जो हमारा सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड लेवल है वो है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं वो साथ में आके एक कॉमन फंक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि इससे एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स। तो जैसे कि हमको एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो जैसे कि है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन है, लाइक स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है। तो डिफरेंट ऑर्गन साथ में आके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जो कि कॉमन फंक्शन कर रहा है, जो कि है हमारा डाइजेशन। तो ये हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे भी हमने किंगडम एनिमेलिया को क्लासीफाई किया है। तो जो हमारा फर्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको एसिमेट्रिक में कौन आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं या फिर पॉरीफेरा। इनके अंदर कोई सिमेट्री, एसिमेट्री का वही सेम मतलब है कि कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। मतलब कि आप किसी भी प्लेन से आप इनको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा सेकंड आता है वो आता है हमारा रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स अरेंज अराउंड आ सेंट्रल एक्सिस। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम सेंट्रल एक्सिस के थ्रू कोई भी प्लेन से हम इसको काटेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल होता है निडेरिया। तो थर्ड है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से बॉडी को लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड कर सकते हो, दैट आर मिरर इमेज या फिर सिमेट्री होती है। किसी एक इसका एग्जांपल दिया जाएगा ह्यूमंस या फिर ऑर्थ्रोपोड्स, जिसको ये हमारा फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा और ये हमारा हो जाएगा ऑर्थ्रोपोडा। तो हमारा थर्ड है जो कि हमें बोला गया था कि विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द सीलोम। तो हम सीलोम के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे एनिमल किंगडम के एनिमल्स के। वो तो सीलोम, उससे पहले जानने से पहले कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, हमें ये जानना पड़ेगा कि सीलोम आखिर होता क्या है। तो सीलोम एक मेसोडर्मली लाइंड कैविटी होती है, मतलब वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन होती है बिटवीन द गट एंड द आउटर बॉडी वॉल। तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है तो जब मैं इसको भी बस इतना याद रखना भी कि मेसोडर्मली लाइंड होती है बिटवीन गट एंड आउटर बॉडी वॉल। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाऊँगा तो ये आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो हमारे इसमें फर्स्ट है ए सिलोमेट। मतलब क्या है, ए का मतलब एब्सेंट और सिलोमेट का मतलब सिलोम। तो सिलोम इसमें एब्सेंट है, तो वही लिखा है लै का सिलोम। और सिलोम की जगह क्या होता है, जिसको जैसे मेसोडर्म को लाइन करना था सिलोम को, लेकिन इसमें मेसोडर्म पूरी फिल हो जाती है सॉलिड टिश्यू से। इसका एग्जांपल है फ्लैटवर्म्स, जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स किंगडम का एक मेंबर मानते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि देखो ये हमारी एक्टोडर्म है, देखो ये हमारी ब्लू वाली एक्टोडर्म है और ये हमारी जो येलो है ये हमारी एंडोडर्म है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये हमारा मेसोडर्म होता है, इसके अंदर सीलोम होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे देखो पूरा भर लिया है इसको, तो इसमें सीलोम एब्सेंट है। तो ये इसको हम कहेंगे ए सिलोमेट। तो जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा सीडो सिलोमेट। मतलब सीडो का मतलब क्या होता है, थोड़ा नकली, मतलब सीलोम है लेकिन थोड़ी सी नकली टाइप की है। तो वही इसका मतलब है हैव अ बॉडी कैविटी नॉट फुली लाइंड बाय मेसोडर्म। तो जिसकी बॉडी कैविटी है वो तो बन गई लेकिन वो मेसोडर्म से पूरी तरह से लाइन नहीं है। जैसे कि हमने को पीछे क्या पढ़ा था कि सीलोम इज द मेसोडर्मली लाइन कैविटी, मतलब ये मेसोडर्म से लाइन करती है बिटवीन द गट एंड आउटर बॉडी वॉल, मतलब दोनों साइड से मेसोडर्म से लाइंड होती है। बट इसमें क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो फुली लाइन नहीं होती है, इसलिए इसको हमने सीडोसिलोमेट नाम दिया है ना। जो इस कैविटी जो बनती है इसमें जो, उनको हम कहते हैं सूडोसील। और इसका एग्जांपल होता है ये किसके अंदर होता है, राउंड माउस के अंदर, जिनको हम नीमाटोडा भी कहते हैं या फिर एस के हेलमेंट्स भी कहते हैं। तो देखो फिगर में दिखाता हूँ, ये हमारी पर्पल है जो हमारी एक्टोडर्म है, तो ब्लू टाइप की दिख रही है ये हमारी एंडोडर्म है, और ये हमारी मेसोडर्म है ऑरेंज वाली। तो देखो ऑरेंज वाली ने, मेसोडर्म ने जो बाहर से लाइन कर दिया है सिलोम को, जो हमारी सिलोम है ये पिंक वाली है,
तो सीलोम को हमने मेसोडर्म से बाहर से तो लाइन कर दिया, लेकिन अंदर से लाइन नहीं कर पाई है ना, गट वॉल के पास से। तो इसलिए हमारी ये स्यूडोसिलोमेट है, क्योंकि इसने पूरी तरह से लाइन नहीं करा है हमारी मेसोडर्म ने सीलोम को। तो जो हमारा लास्ट है वो है हमारा सीलोमेट्स, मतलब इनमें ट्रू सीलोम डेवलप हो चुकी है। तो देखो मैं बताता हूँ मैं बात किसकी कर रहा था, जो मैंने को बताया था कि सीलोमेट क्या होते हैं। देखो सीलोम है, मैंने कहा था मेसोडर्मली लाइंड बॉडी कैविटी होती है ना, बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। तो गट क्या होती है, एंडोडर्म के अंदर की चीज़ हमारी गट होती है। तो एंडोडर्म जो हमारी येलो कलर की दिख रही है वो आपकी गट है, और ये हमारी बॉडी वॉल है जो कि हमारी एक्टोडर्म है। तो देखो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में हमारे ये देखो ये मेसोडर्म है ना, तो ये मेसोडर्म ने देखो बॉडी कैविटी के साइड से भी लाइन कर रखा है और ये आउटर साइड से भी लाइन कर रखा है, और इनके बीच में जो ये कैविटी बनती है, ये जो सी शेप के कुछ दिख रही है, ये हमारी सीलोम है। तो इसमें एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट है जो कि दोनों तरफ से लाइन है मेसोडर्म से। तो इसी का मतलब होता है सीलोमेट्स या फिर ट्रू सीलोम। तो इसका देख लो लिखा गया है हैव अ ट्रू सीलोम, जैसे मैंने बता ही दिया। अब बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्मल टिश्यू, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो इससे क्या होता है, एलोस फॉर ग्रेटर ऑर्गन डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो इससे होता क्या है कि देखो स्पेस बहुत सारा मिल जाता है, जिससे कि हमारा एक ऑर्गन डेवलपमेंट हो पाता है और एनिमल आगे जाके और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तरफ जा सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है ये किसके अंदर फाइंड होता है, एनालिट्स के अंदर होता है, मॉलस्क के अंदर होता है, स्पेलिंग सही कर लेना, और आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट। सीलोम ट्रू सीलोम देखने के लिए मिलती है। तो होप इस वीडियो में आपको ये सारे आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट अगर रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।